अनिल जी सेठिया मेरे साथ है जो अभी आपको मेले के विस्तृत जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, आपने जो है वो मेले के बारे में दर्शकों को जो है वो जानकारी बता रहे हैं। ये अपने जो आलम जी के नाम से है पशु मेला अपना खरड़ के अंदर, ये 39वां है पशु मेला अभी लग रहा है और हर वर्ष मतलब ये पशु मेला लगता है। इसके अंदर क्या है कि वैसे अब तो ऑनलाइन मार्केट हो गया, इसलिए थोड़ी मेले की जो है वो विशेषता घट गई है। लेकिन पहले क्या है, मेले के अंदर जो चीज़ें आती थी वो क्या है अपन पहुंच नहीं पाते थे, वो चीज़ें अपने को यहाँ मिलती थी। इससे क्या है कि किसान वर्ग हो चाहे व्यापारी वर्ग हो और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इस मेले में रोज़गार मिलता है। तो बुजुर्गों के द्वारा जो ये मेले का शुरुआत करवाई गई, ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत थी। इससे क्या है प्रेम भाईचारा भी बढ़ता है और मैं तो आशा और उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों से और पशुपालकों से कि भाई ये जो मेला है वो निरंतर दिन दुगनी रात चौगुनी मतलब बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। बुरा मत मानना, मैं समझ नहीं पाया कि ऑनलाइन जैसे सोशल मीडिया है तो ऊँट को ऑनलाइन नहीं मिलता। ऑनलाइन मार्केट के अंदर पशु मान लिया कि नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले क्या यहाँ पे और भी चीज़ें मिलती है, मार्केट लगता है बड़ा, तो वो मार्केट क्या है अब तो ऑनलाइन अपन खरीद लेते हैं। मार्केट में मोबाइल पे ऑनलाइन खरीद लेते हैं। पहले ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मेले के जो है वो विशेषता इसलिए थी कि जो चीज़ें अपने को बाहर नहीं मिलती थी या अपन नहीं पहुंच पाते थे वो चीज़ें यहाँ अपने अवेलेबल हो जाती थी मेले के माध्यम से हर वर्ष। तो क्या है किसी को भी लेने में जो है सुविधा मिलती थी, इसलिए मैंने विशेष रूप से मेले की ये विशेषता थी उस टाइम। और कुछ दर्शकों कुछ बस यही दर्शकों को तो अभी डॉक्टर साहब वगैरह सब जानकारी देंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये मेला जो है वो हर वर्ष बढ़िया से बढ़िया लगना चाहिए। डॉक्टर पूर्णमाराम जी बेनीवाल साहब, चिकित्सा अधीक्षक राजकीय पशु चिकित्सालय धोरीमिना, जो इस मेले की देखरेख में होता है इनके हर साल। डॉक्टर साहब पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर मेले के बारे में विस्तृत जानकारी। धन्यवाद पत्रकार जी, आपने ये इंटरव्यू लेके आप पशुपालकों का और किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। इससे मेरे उससे पूर्व बताया भी गया, ये श्री आलम जी महाराज लोक देवता के नाम से मेला है और ये 39वां मेला है। आज से 39 वर्ष पहले ये मेला शुरू हुआ था। तो शुरुआत में तो पशुओं की संख्या बहुत थी, बैलों का मेला था मेल, बैल वगैरह बहुत आते थे और बिक्री भी खूब होती थी। धीरे धीरे क्या है कि बैलों की बिक्री कम हो गई, कई प्रतिबंध लगे और उसके साथ साथ पहले बैलों का खेती में उपयोग करते थे, हल वगैरह चलाने में, तो वो ट्रैक्टर वगैरह हो गए, खेती कम हो गई तो बैलों की उपयोगिता भी कम हो गई। तो उससे धीरे धीरे मेले में मतलब पशु आने कम हो गए और अब सिर्फ 3-4-5 साल पहले वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैल खरीदारी पे, पहले तो 3 साल से ऊपर के बैल बेच सकते थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार वो प्रतिबंध लगाया कि बैलों की बिक्री नहीं होगी। तो बैल बंद हो गए तो फिर ये सिर्फ ऊँटों का मेला रह गया। और ऊँट भी पहले बहुत सारी संख्या में थे, क्योंकि अपने पानी की कमी होती थी, आने जाने के साधनों की कमी होती थी, तो ऊँटों का अच्छा मेला होता था। लेकिन धीरे धीरे ये संसाधन होने की वजह से, ट्रैक्टर मशीनरी होने की वजह से ऊँटों की उपयोगिता घट गई तो फिर वो पशुपालक पे बोझ हो गया। पहले तो मतलब ये एक अच्छा मार्केट था, मान लो जैसे कोई ऊँट नहीं रखता था आदमी या ऊँट रखता था तो साल भर मेला आता था वो बेच देता और अपने परिवार में जैसे आने जाने का साधन भी काम आ जाता, खेती की भी काम आ जाता और पानी लाने के भी काम आ जाता। तो ये उपयोगिता कम हो गई, इसलिए धीरे धीरे मेले में पशु आने बहुत कम हो गए। साथ ही 2014 में वसुंधरा सरकार ने इसको राज्य पशु घोषित कर दिया। तो सरकार की मंशा तो अच्छी थी कि राज्य भाई इसका कैसे संरक्षण हो क्या हो, लेकिन राज्य पशु घोषित करने से नुकसान ये हुआ कि इसकी बाहर बिक्री बंद हो गई, राज्य से बाहर बिक्री बंद हो गई। उससे प्रतिबंध लगाया कि ये राजस्थान का राज्य पशु और आप उसको बाहर नहीं ले जा सकते। तो इससे उपयोगिता बिल्कुल घट गई और व्यापारी भी बाहर के आने कम हो गए और लोकल उपयोग नहीं होने से बिक्री घट गई। इसलिए पहले ये गोवर्धन जी भी अच्छे पशुपालक है, ये भी बहुत अच्छे ऊँट रखते थे, हर बार मेले में सम्मानित होते थे, इनके ऊँट लाख रुपए में बिकते थे। अब वही ऊँट 20,000, 25,000, 15,000, 10,000 हो गए, कई बिकते भी नहीं हैं, तो पशुपालक के लिए बड़ी ख़राब स्थिति हो गई। तो अगर बिक्री नहीं होगी तो वो पशु कोई काम नहीं है, इसलिए ये मेले में उपयोगिता कम होने के कारण पशुओं का भी आना जाना कम हो गया। साथ ही मैं आपके माध्यम से आग्रह ये भी करूँगा प्रशासन से कि मेले की कोई स्थायी जगह होनी चाहिए। एक्चुअल यहाँ जगह नहीं है, ये खेतों वाले जगह दे रहे हैं, पर धीरे धीरे क्या है प्लॉटों की बिक्री हो गई या खेती हो गई तो जगह बहुत सीमित है। इसलिए ऐसी कोई स्थायी जगह हो धोरीमिना में जो ऑन रोड हो और मेले के लिए, तो इस मेले का ये वैभव बना रह सकता है। और हम तो ये प्रयास करते हैं, इनके स्थानीय जो जनप्रतिनिधि इनका भी है, इनके जो ये गोवर्धन जी वगैरह है जो स्थानीय निवासी, इनका भी बहुत सहयोग रहता है। हम कोशिश करते हैं कि ये परंपरा बनी रहे, लेकिन जब तक उपयोगिता कम होगी
तो पशु वगैरह कम आएगी, बिक्री कम होगी। तो हमारा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि प्रयास ये किया जाए कि व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा आए, और अगर राज्य पशु का तमका अगर हट भी जाता है तो ये अच्छी बात है। अगर बिक्री शुरू हो जाती है तो ऊँट खूब रखेंगे, लेकिन अब बिक्री नहीं होती थी, ये बहुत बड़ी समस्या। सरकार ने सुधार के हिसाब से किया, लेकिन इसका परिणाम थोड़ा उल्टा है। तो इसका अगर विचार विमर्श करके ऐसी कोई प्लान बनाया जाए ताकि पशुपालन की बिक्री शुरू हो जाए। अगर ऊँटने की बिक्री होगी तो ही ये संभव होगा, बाकी बहुत कम संभावना। थोड़ा मैं आपको ऐसा मत मान, लेकिन मेरा ऐसा विचार है या फिर लोगों का ऐसा विचार है, ये जो ऊँट है या फिर जो ये बैल है, इनके बुजट खाना में, कत्ल खाना में जाते हैं, इसलिए सरकार ने इस विषय में। हाँ, वो भी बात सही है, लेकिन इसमें जो अध्ययन हुआ ना, चलो गायों पे बसों पे प्रतिबंध लगा, ठीक है, लेकिन इसमें अध्ययन हुआ तो ये बात भी सामने आई। लेकिन सरकार की मंशा तो ठीक थी, लेकिन इससे उल्टा नुकसान हो गया। मान लो बाहर खेती के लिए भी अगर कोई ले जाते हैं या दूसरे उपयोग भी नहीं ले, तो राज्य से बाहर ले जा नहीं सकते, तो इसकी बिक्री बहुत कम हो गई। बाकी हम भी नहीं चाहते, हम भी कोई पक्ष में नहीं है कि भी बूचड़ खाने में जाना चाहिए, लेकिन पशुपालकों को पशु का अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उसका आदान प्रदान नहीं होगा तो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, और बैलों की भी उपयोगिता कम होगा। आप देखते हो अब जैसे टोगड़ी वगैरह है तो लोग छोड़ते भी है, काफ़ी ख़राब कंडीशन है, फिर भी सरकार प्रयास कर रहा है गौशालाओं के माध्यम से, लेकिन इतना हो नहीं पाता है। तो जब तक किसी चीज़ की उपयोगिता नहीं होगी तब तक उसका बाजार नहीं बनेगा। ग्राम पंचायत के सबसे वरिष्ठ नागरिक है मेरे साथ में श्री गोवर्धन राम जी खिलेरी साहब, जो इस मेले के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। हाँ साहब, ये मेला 1984 में यहाँ लगा था। इसके बाद में हर मेले में मेरा पशु चयनित होता है जी, और बढ़िया से बढ़िया पशु मैं रखता हूँ यहाँ, और यहाँ सुविधा वगैरह सब अच्छी है। बाकी गांव वालों को सहयोग पूरा मिलता है। गांव के या शहर के लोगों को, दर्शकों को या बुलाना चाहो, कहना चाहो क्या हो तो? गांव वालों को सब हमारी सम्मति है, और जो आने का न्योता दे रहे हैं हम, लास्ट में जो फाइनल है उसमें सबको बुलाएंगे जी, और अच्छी से अच्छी प्रतियोगिता करेंगे, और मंत्री जी को यहाँ बुलाएंगे। प्रतियोगिता के समय क्या? वो समय 3 राम जी बहादुर साहब जो पशु मेले के बारे में आपको एक बार विस्तार से जानकारी देंगे। मेरी यहाँ पशु मेले में ड्यूटी है जी, चौकी नंबर 2 लोहारा रोड पे, और मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, और आपके पास पशु है, ऊँट ऊँटनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेके आएँ और मेले में भाग लें। मेले में बहुत अच्छी व्यवस्था है, और मेले का लाभ उठावे। धन्यवाद। धन्यवाद।